दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि इस प्रॉपर्टी गेन टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है, तो अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे आपको अपनी सैलरी या बिजनेस से होने वाली इनकम पर कुछ लिमिट के बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है और उसे आप कहीं और इन्वेस्ट कर अलग अलग सेक्शन के तहत बचा सकते हैं। जैसे आप LIC ले लें या इंश्योरेंस या कोई PPF इन्वेस्टमेंट के तहत आप टैक्स को बचा लेते हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी या फिर कोई और कैपिटल असेट जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर, गोल्ड बॉन्ड आदि के बेचने से होने वाले प्रॉफिट पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको भी कुछ सेक्शन के तहत बचाया जा सकता है, जैसे कि सेक्शन 54, सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टैक्स सेक्शंस है छूट के, ये केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 54 के बारे में। तो इस सेक्शन के तहत यदि आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने से हुए प्रॉफिट को, कैपिटल गेन को नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में या फिर कंस्ट्रक्ट करने में इन्वेस्ट करते हैं तो इस सेक्शन के तहत पूरी छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको केवल कैपिटल गेन को ही इन्वेस्ट करना होगा। जो प्रॉपर्टी आपने बेची है, अगर समझ ली 50 लाख में खरीदी थी और 70 लाख में बेची है, तो 70 लाख को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, और जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उतना ही अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं नई प्रॉपर्टी खरीदने में तो आप पूरा टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है कि पहला नियम यह है कि कुल कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। दूसरा, जो आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद खरीदी गई हो। और तीसरा ये है कि यदि आप कैपिटल गेन से नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के 3 साल के भीतर ही आपको एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होगा। साथ ही एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ जोड़ लेते हैं कि जो नई प्रॉपर्टी ली गई है या आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसको 3 साल तक अपने पास रखना होगा। अगर आप 3 साल के पहले ही बेच देते हैं तो ये टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी। अब ऐसे ही दूसरा सेक्शन है 54F। इस सेक्शन के तहत हाउस प्रॉपर्टी के अलावा किसी और असेट जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड या कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट के द्वारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसको नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदने या कंस्ट्रक्ट करने पर री इन्वेस्ट करने पर ये आपको इस सेक्शन के तहत छूट ले सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन के तहत छूट लेने के लिए केवल कैपिटल गेन को ही नहीं बल्कि जो पूरी बिक्री से जो प्राप्त धनराशि थी उसको इन्वेस्ट करना होता है। बाकी के जो नियम है वो सेम होते हैं जैसे सेक्शन 54 में थे। तो मतलब जो डिफरेंस है वो ये है कि सेक्शन 54 में आप केवल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसके तहत छूट ले सकते हैं। लेकिन सेक्शन 54F में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर जो के अलावा जो दूसरे म्यूचुअल फंड या आपके गोल्ड बॉन्ड या जो भी आपके प्लॉट कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको बेचने से जो फायदा हुआ था उसके तहत छूट ले सकते हैं 54F में। अब सेक्शन 54EC के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप हाउस प्रॉपर्टी बेचने से हुए कैपिटल गेन को वापस से कोई और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस सेक्शन के तहत कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड में री इन्वेस्ट कर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से स्पेशल बॉन्ड है जो इस सेक्शन के तहत आते हैं, वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC में लगभग 50 लाख रुपए तक के बॉन्ड खरीदकर आप कैपिटल गेन में टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये रहती है कि आपको ये जो री इन्वेस्ट किए हुए पैसों को 5 साल तक के लिए लॉक इन पीरियड में रखना पड़ता है। मतलब आप 5 साल तक इन बॉन्ड को में जो इन्वेस्ट पैसे किए हैं उसको नहीं निकाल पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रॉपर्टी बेचने से जो कैपिटल गेन मिला है उसे आप सेविंग बैंक अकाउंट या फिर करंट बैंक अकाउंट में न रखकर एक नया खाता खोलना होगा जिसे कैपिटल गेन अकाउंट कहते हैं, और उसमें वो पैसे रखिए। तो उससे ये होगा कि यदि आप किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी बेचते हैं लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं तो ये जो पैसा है जो आपका कैपिटल गेन अकाउंट में रखा है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब कि आप अगले 2 साल में जब भी नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं
तो उसमें इस पैसे का यूज कर सकते हैं और इनकम टैक्स जो आप ITR फाइल करेंगे उसमें इसको दिखाकर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि आप ये जो प्रॉपर्टी सेल से जो पैसा मिला था उसको बचत खाते में रखते हैं तो आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में ही नई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, नहीं तो आप इस टैक्स छूट का फायदा इन सेक्शंस के तहत नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।